गाइस, वेलकम बैक। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एसआर कंप्यूटेक .4। दोस्तों, इसी नाम से हमारा फेसबुक पेज है एसआर कंप्यूटेक .4, जिस पे आप विजिट कर सकते हैं। हमारे पेज को फॉलो करें, उसमें आपको कई प्रकार की विशेष जानकारी दी जाएगी। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में मैं काफी बताया हुआ है, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, लैपटॉप के बारे में, डेस्कटॉप के बारे में, प्रिंटर के बारे में कई प्रकार की आपको जानकारी दी है। कई प्रकार के सेटअप मैंने बताया, कई इंस्टॉलेशन के बारे में बताया, किसी प्रकार के कैमरे के सेटअप के बारे में बताया। एचडी हो, आईपी हो, इन कैमरों को इंस्टॉलेशन होते हैं, इनकी ग्राफिक्स क्या होती है, इनकी क्वालिटी क्या होती है, इनके डेफिनेशन के बारे में बताया है। तो ये सारी जानकारी मैं आगे आपको वीडियो में बताता रहूंगा। हमारे काफी वीडियो आप तक पहुंचते रहेंगे। आप हमारे पेज को फॉलो करते चलिए, हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और मैं इस वीडियो में मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जैसे आप कभी भी कोई हार्डवेयर संबंधी, जैसे आईटी लाइन में आपको जैसे विशेष प्रकार की, जैसे आपको लैपटॉप की नीड होती है, प्रिंटर की नीड होती है, या किसी भी प्रकार के कैमरे की नीड होती है, विंडोज इंस्टॉलेशन करवाना है, किसी प्रकार के सॉफ्टवेयर का आपके पास इश्यू आ रहा है, तो ये सारी जानकारी हम आपको देते रहेंगे। आपकी हर प्रकार की प्रॉब्लम सोल्व आउट करते रहेंगे। जैसे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता दूं कि जैसे कभी भी आप कोई सेकेंड हैंड रीफर्निश लैपटॉप परचेज कर रहे हैं तो आपको उसकी कंडीशन के बारे में आप देख चुके होंगे, लेकिन आप उसकी जनरेशन के बारे में सही ढंग से पता नहीं लगा पाते हैं कि जनरेशन कैसी होनी चाहिए। आपको हाई लेवल के सॉफ्टवेयर अगर चलाने होते हैं, जैसे ऑटोकोड, कोई डिजाइनिंग वगैरह के सॉफ्टवेयर होते हैं, अगर आप उनको यूज करना चाहते हैं तो उन सॉफ्टवेयर को यूज के लिए आपको ग्राफिक्स लैपटॉप की जरूरत पड़ती है। अब कई बार क्या होता है कि ग्राफिक्स लैपटॉप के साथ साथ उनकी जनरेशन भी अच्छी होनी चाहिए। जैसे जनरेशन के बारे में मैं बात करूं तो i7 8 जनरेशन के लमसम जो ग्राफिक्स के लैपटॉप होते हैं उनमें आप आसानी से अपने डिजाइनिंग वगैरह या ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर वगैरह यूज कर सकते हैं, ताकि आपको किसी भी प्रकार का कोई इश्यू नहीं हो, आपका सॉफ्टवेयर प्रॉपर रनिंग कर सके। आपका जो भी आप बिल्कुल वेबसाइट डेवलपमेंट के अनुसार किसी प्रकार का वर्किंग कर रहे हैं, कोई सॉफ्टवेयर के अंदर अगर आप कोई पेज तैयार कर रहे हैं तो उन पेजेज में किसी भी प्रकार का कोई इश्यू नहीं आता है। इसके कारण कई बार ऐसा होता है कि जैसे आपने 2-4 घंटे आपने किसी लैपटॉप पे आपने काफी मेहनत कर ली, आपने काफी अपनी डिजाइन तैयार कर ली, उसके बाद अगर आप उसको प्रॉपर सेव करना चाहते हो तो सेव करने के दौरान भी कई प्रकार की ऐसी समस्या आती है, जो लैपटॉप की कॉन्फ़िगरेशन का एरर आ जाता है। तो आपकी जो आपने 3-4 घंटे की जो मेहनत करी है वो मेहनत बिल्कुल बेकार हो जाती है दोस्तों। तो इससे पहले मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि कभी भी आप लैपटॉप, डेस्कटॉप या कोई भी आप किसी भी प्रकार का कोई अच्छा सा प्रिंटर वगैरह परचेज कर रहे हो तो इनकी कंप्लीट जानकारी आपको होनी चाहिए। लैपटॉप के बारे में जैसा मैं बता रहा हूँ कि लैपटॉप में जनरेशनें चलती है, डेस्कटॉप में जनरेशन चलती है। इन जनरेशन का मतलब क्या होता है? जनरेशन का मतलब ये होता है कि स्टेप बाय स्टेप कंपनियां अपडेट करती रहती है, सॉफ्टवेयर वाइज अपडेट करती रहती है। जैसे जैसे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी विंडोज अपडेट करती है, उसके अनुसार ही ये लैपटॉपों की जनरेशन अपडेट होती रहती है। लैपटॉपों की जनरेशन अपडेट के कारण ये होता है कि जनरेशन का अपडेट होना ये इसलिए आवश्यक होता है कि हमारे जैसे लो वर्जन के जो भी लैपटॉप होते हैं उनमें किसी भी प्रकार का कोई सॉफ्टवेयर, अगर हाई लेवल का सॉफ्टवेयर होता है तो वो प्रॉपर वर्किंग नहीं कर पाता है। इसका कारण ये होता है कि जो हमारा प्रोसेसर होता है, मेन जो ऑनबोर्ड हमारा प्रोसेसर होता है। दोस्तों, मैं आपको ये बता दूं कि जो पहले जैसे इंडियन लैपटॉप चलते थे, पहले ड्यूल कोर वगैरह, ये जो AMD के लैपटॉप चलते थे, इनके अंदर अपन प्रोसेसर वगैरह सारा चेंज कर सकते थे। लेकिन आजकल होता क्या है कि जो जनरेशन का जो लैपटॉप एक बार मैन्युफैक्चर हो गया तो इनमें इनबिल्ट मदरबोर्ड के साथ प्रोसेसर आता है। आजकल की कई लैपटॉप ऐसे होते हैं जिनमें इनबिल्ट मेमोरी भी आती है, उसमें आप किसी भी प्रकार का कोई चेंजेस नहीं कर सकते। तो ऐसी जनरेशन का लैपटॉप परचेज करने से पहले आपको पहले ही डिफाइन करना पड़ेगा कि आप कौन सा लैपटॉप परचेज कर रहे हैं, ताकि आपको बाद में किसी भी लैपटॉप को चेंज करने की कोई नौबत ना आए। तो दोस्तों, आगे मैं आपको ये बताना चाहूंगा, जैसे आप डेस्कटॉप भी परचेज कर रहे हैं, यदि जैसे आपका कोई स्टूडियो का काम है, कोई डिजाइनिंग का बड़ा लेवल का काम है, कोई ऑटोकैड वगैरह चला रहे हैं, या कोई कोरल अगर आप यूज करना चाहते हैं तो उनके लिए कम से कम भी बहुत हाई लेवल के सॉफ्टवेयर होते हैं। ये इनके लिए हाई लेवल के कंप्यूटर भी हमें नीड होती है, ताकि हमारी किसी भी प्रकार के कोई वर्किंग प्रोसेस में किसी भी प्रकार की कोई बाधा उत्पन्न ना हो। इनकी जनरेशन, डेस्कटॉप की जनरेशन और इनमें इनबिल्ट मेमोरी, इनका प्रोसेसर, इनकी जो रनिंग हमारी स्पीड होती है, ये सारी इनकी
एक लैपटॉप की मैन्युफैक्चर पे डिपेंड होता है। जैसे HP डेल लेनोवा के अंदर जो कंपनियां जो होती है प्रेजेंट टाइम में, ये हर जनरेशन के अनुसार, जैसे i3 हो गया, i5 6 जनरेशन हो गया, i7 जनरेशन हो गया, i9 जनरेशन, 10 जनरेशन के जो लैपटॉप होते हैं, डेस्कटॉप होते हैं, इनमें ऑलरेडी कंपनियां वो फीचर्स डाल देती है ताकि आपको किसी भी प्रकार का कोई विंडोज इंस्टॉल कर रहे हो तो किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आती है। इसके अलावा अगर आप कोई सॉफ्टवेयर उसके अंदर इंस्टॉल कर रहे हो, जैसे 32 बिट का हो या 64 बिट का हो, तो वो भी आपका प्रॉपर उसके अंदर इंस्टॉल हो जाता है। बाय द वे कई बार ऐसे होते हैं कि पायरेटेड सॉफ्टवेयर होते हैं, वो आपके लैपटॉप वगैरह में इंस्टॉल नहीं हो पाते। उनके लिए हमें उन सॉफ्टवेयर को परचेज करना होता है। उन लैपटॉपों की सीरियल की हमारे पास होनी चाहिए, उनको क्रैक करके यानी इनको पूर्णतया रजिस्ट्रेशन करके ही हम प्रॉपर यूज कर सकते हैं। वरना वो हमारे 15 डेज या 10 डेज के ट्रायल वर्जन होते हैं जिनके अंदर भी आपके कई ऑप्शन प्रॉपर शो नहीं होंगे तो आप किसी भी सॉफ्टवेयर को प्रॉपर यूज नहीं कर पाएंगे। देन आफ्टर मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जैसे कि आपने रिफर्निश लैपटॉप परचेज कर लिया तो नॉर्मल जैसे ड्यूल कोर i3 या i5 6 जनरेशन तक आप काफी अच्छे लेवल के, जैसे आप वर्ड एक्सेल वगैरह किसी भी प्रकार का हाई लेवल, जैसे 2016 वर्ड एक्सेल हो गया, इसके अंदर आप टेली यूज करना चाहते हो या अदर से कोई भी कोरल वगैरह यूज करना चाहते हो तो काफी सुटेबल लैपटॉप होते हैं। इनमें किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आती है। अगर आप कोई गेमिंग लैपटॉप वगैरह परचेज करना चाहते हो तो गेमिंग लैपटॉप परचेज करने के लिए दोस्तों आपको उसमें कम से कम भी इनबिल्ड 4 GB ग्राफिक्स कार्ड होना चाहिए, 16 GB या 32 GB मेमोरी सपोर्टेड होना चाहिए, 512 उसमें इनबिल्ड आपके स्टोरेज के लिए उसमें SSD होनी चाहिए ताकि आपका किसी भी प्रकार का कोई भी इशू आपको ना आए और आप लैपटॉप को प्रॉपर यूज कर सके और आपकी वर्किंग जो भी है वो कंप्लीट हो सके। आपकी नीड आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। आप क्या नीड कर रहे हैं, क्या प्रोसेसिंग कर रहे हैं, जिनके अनुसार आप अपना ऑफिशियल सेटअप ले रखा है, उस ऑफिशियल सेटअप में आपकी कंप्लीट वर्किंग होनी चाहिए जिससे आप जो भी पैसा अर्न करना चाहते हैं वो आपका पूर्णतः पैसा अर्न हो सके। देन आफ्टर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जैसे कि आपने लैपटॉप के बारे में तो काफी नॉलेज ले लिया होगा, तो मैं डेस्कटॉप के बारे में भी बता दूं कि सेम जो जनरेशन होती है, सेम प्रोसेसर होते हैं, सेम क्वालिटी होती है। बस लेवल क्या होता है कि डेस्कटॉप होता है, लैपटॉप होता है। डेस्कटॉप और लैपटॉप में ज्यादातर डिफरेंट यही होता है कि हम लैपटॉप के अंदर जो भी इनबिल्ड अधिकांश जो हमारा जो ग्राफिक्स कार्ड होता है, प्रोसेसर होता है, उसको हम चेंजेस नहीं कर सकते। और आजकल जो जैसे डेस्कटॉप होते हैं, मदरबोर्ड हो, उनमें हम अलग से हम प्रोसेसर भी चेंज कर सकते हैं, अलग से उसके अंदर हम बोर्ड चेंज कर सकते हैं। लैपटॉप के अंदर तो ये हुआ कि जो मैन्युफैक्चर एक बार हो गया बाय द वे उसके अंदर हम खाली रैम चेंज कर सकते हैं। लेकिन आने वाले टाइम में ऐसे स्पीड के लिए कंपनियां आज ऐसे मैन्युफैक्चर कर रही है जिसके अंदर हम मेमोरी भी चेंज नहीं कर सकते, ना ही प्रोसेसर चेंज कर सकते हैं। इनमें अगर किसी भी प्रकार की कोई हमें अपडेट करना होगा तो हमें लैपटॉप ही चेंज करना होता है। तो इसके लिए लेकिन ज्यादातर सुटेबल कंपनियों ने ये प्रोसेस कर दिया है कि आपकी जो नीड के अनुसार जो भी जनरेशन आपको परचेज करनी है उसके अनुसार आपको ये नॉलेज रहना चाहिए कि फर्स्ट टाइम में जब भी आप रिफर्निश लैपटॉप खरीदे या कोई न्यू लैपटॉप परचेज करें तो आपकी जनरेशन आपको ज्यादातर आपको नॉलेज में होनी चाहिए। आपके सॉफ्टवेयर किस लैपटॉप के अंदर प्रॉपर रनिंग होंगे, कौन सा बिट, कौन सा सॉफ्टवेयर होता है, कौन सा OS होता है उसके अंदर इंस्टॉल होगा। जैसे मैं आपको ज्यादातर बता दूं कि विंडोज 7 और विंडोज 10 ये प्रॉपर रनिंग विंडोज होते हैं। 11 भी काफी रनिंग है लेकिन इतना यूजेज नहीं होता जितना कि विंडो 10 प्रॉपर रनिंग हो रहा है। विंडो 10 के अंदर काफी प्रकार के सॉफ्टवेयर सपोर्टेड है, काफी अच्छा विंडोज है, काफी अच्छा चलने में सूटेबल है, अंडरस्टैंडिंग में काफी अच्छा सूटेबल है। ये किसी भी प्रकार के लैपटॉप में इंस्टॉल हो जाता है। बाय द वे बात करें तो जैसे लो वर्जन होते हैं ड्यूल कोर वगैरह, इनकी तो बात अलग है, इनमें ज्यादातर विंडो 7 ही आप यूज कर पाएंगे। तो दोस्तों लास्ट में मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि आपको अगर हमारे प्रति किसी भी प्रकार की हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, IT लाइन में किसी भी प्रकार की कोई आपको जानकारी लेनी हो, किसी भी प्रकार की कोई सहायता लेनी हो, लैपटॉप परचेज करना हो, डेस्कटॉप परचेज करना हो, प्रिंटर परचेज करना हो, तो हमारा काम न्यू एंड सेल, न्यू लैपटॉप, ओल्ड प्रिंटर सेल एंड सर्विस का प्रॉपर वर्किंग है। किसी भी प्रकार का कोई सॉफ्टवेयर का इश्यू होता है, OS आपको इंस्टॉल करवाना है, आपको किसी भी प्रकार के प्रिंटर रिपेयर करवाने हैं, टोनर रिफिलिंग करवानी है, टेली वगैरह का आपको सॉफ्टवेयर चाहिए, या किसी भी कैमराज को इंस्टॉलेशन करवाना है जिसमें HDIP कैमराज होते हैं,
ये सारा वर्किंग हमारे ऑफिशियल सेटअप पे होता है। आपको इनकी विशेष जानकारी दी जाती है, उसके बाद जैसी आपकी नीड होती है वैसा आपको सर्विस प्रोवाइडर करवाया जाता है। तो धीरे धीरे मैं आपको आगे भी अच्छे अच्छे वीडियो में अच्छी अच्छी जानकारी देता रहूंगा। आप हमारे पेज को फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। दोस्तों आपका प्यार हमें ऐसे ही मिलता रहेगा। आशा करता हूँ कि आगे भी आप हमारे वीडियो को देखते रहेंगे, जानकारी प्राप्त करते रहेंगे और आगे हम आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो लाते रहेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। मेरा जो YouTube चैनल है उस पे आप जाए, अच्छे अच्छे वीडियो देखें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें। दोस्तों मैं फिर से आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि हमारे YouTube और फेसबुक पेज का एक ही नाम है, SR कंप्यूटेक .4। हमारा बस स्टैंड महरकला में हमारा ऑफिस है। काफी अच्छी प्रकार का हमारा सेटअप कराया हुआ है, जिसके अंदर आपको अच्छी अच्छी जानकारी दी जाएगी, अच्छी अच्छी आपकी सुविधाएं आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। प्रेजेंट टाइम में काफी अच्छे लैपटॉप आए हुए हैं HP डेल लेनोवा के अंदर, जिसके अंदर आपको काफी गिफ्ट रूप के अंदर आपको स्पीकर्स, माउस, न्यू बैग ये दिए जाएंगे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।